भाजपा के अल्पकालिक विस्तारक पार्टी की मजबूत आधारशिला रखते हुए 2024 के चुनाव को जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए सैनी धर्मशाला में आयोजित अल्पकालिक विस्तारक कार्यशाला को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विस्तारकों को 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 5 दिन सभी विस्तारक शक्ति केंद्रों पर जाकर संगठन को और अधिक मजबूत करने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा की सभी लोकसभाओं में अल्पकालिक विस्तारक योजना के तहत कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा ने योजना तैयार की है कि हजारों की संख्या में हमारे अल्पकालिक विस्तारक 7 दिन का समय दान करेंगे। पार्टी का संगठन पन्ना पन्ना तक खड़ा हो गया है। ये विस्तारक 2 दिन के प्रशिक्षण के बाद शक्ति केंद्रों पर जाकर संगठन गड़े चलो के मंत्र को आत्मसात करते हुए उसे अधिक मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। वे सभी शक्ति केंद्र के बूथों पर जाकर भाजपा के बूथ स्तरीय पदाधिकारियों से मिलेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा वहां के राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए वहां के लोगों से मिलेंगे तथा केंद्र में राज्य सरकार की अब तक की उपलब्धियों व योजनाओं को बताएंगे। धनखड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अल्पकालिक विस्तार अभियान शुरू किया था, जिसके तहत हरियाणा से पार्टी के 25 विधायक राजस्थान में 7 दिनों का प्रवास करके आए हैं। उसके बाद हरियाणा में उस तरह का अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे विस्तारक लाभार्थियों को लाभ मिले ये भी सुनिश्चित करेंगे, लोगों से सुख दुख साझा करेंगे, अगर उन्हें कोई समस्या है तो उसके समाधान का प्रयास करेंगे। इस अभियान में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक अपने अपने क्षेत्रों में समय देंगे। दिल्ली में शुरू हुए G20 शिखर सम्मेलन पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि आज का दिन 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। पूरी दुनिया की निगाहें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हैं। बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में आए हुए हैं और भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया की बेहतरी के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने हाल में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें पूरा पखवाड़ा आनंद के क्षणों से परिपूर्ण रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता, आदित्य L1 का प्रशिक्षण और G20 की इस बैठक ने तो पूरे देश को प्रफुल्लित कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भोज पर नहीं बुलाने और एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर बात में राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिलहाल सभी की निगाहें G20 की बैठकों पर है। हालांकि उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव से विकास को गति मिलेगी। सनातन धर्म पर टिप्पणी करने के बारे में उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। देश भर में भी इसकी निंदा हो रही है। जो बेमेल नया गठबंधन बना है उसमें शामिल कांग्रेस सहित सभी दलों के लोगों को स्पष्ट करना चाहिए कि वे स्टालिन के बयान के साथ है या नहीं। इससे पहले कार्यशाला के तीसरे दिन तीसरे सत्र में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यशाला में विस्तारकों को शक्ति केंद्रों पर जाकर काम करने तथा संगठन को मजबूत करने के टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि आप लोग घर घर जाकर भाजपा की योजनाओं की जानकारी दें, अपने व्यवहार और काम से लोगों का दिल जीतने का काम करें। जीवन में जितना चैलेंज होगा उतना ही हमारा व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा। कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष ने विस्तारकों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के गुण भी बताए। प्रशिक्षण शिविर के पहले सत्र की अध्यक्षता पशुधन विकास बोर्ड हरियाणा के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर ने की, जिसमें प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल ने बूथ का सशक्तिकरण विषय पर अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वायदे किए उसे 9 साल में पूरा किया है। कुरुक्षेत्र सांसद नाथ सिंह सैनी ने मिशन 2024 में भाजपा ही क्यों विषय पर अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि सशक्त नेतृत्व समाज एवं देश की सुरक्षाओं की सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत का डंका बज रहा है और आर्थिक आधार पर भारत विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच गया है और जल्द ही 3रे स्थान पर पहुंच जाएगा। प्रशिक्षण शिविर के इसी सत्र में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने लाभार्थी विषय पर उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विजन है कि सरकार की नीतियों को लागू करने का तभी फायदा होगा जब उस योजना का लाभ लाभार्थी तक पहुंचेगा। प्रशिक्षण शिविर के चतुर्थ सत्र की अध्यक्षता कैथल जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर ने की, जिसमें प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने बूथ पर सोशल मीडिया व व्हाट्सएप ग्रुप विषय पर अपना उद्बोधन दिया। प्रशिक्षण शिविर के इसी सत्र में पूर्व मंत्री एवं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज ने बूथ पर राजनीतिक व सामाजिक अध्ययन विषय पर अपना उद्बोधन दिया। प्रशिक्षण शिविर के 5वें सत्र की अध्यक्षता कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष रवि बातान ने की, जिसमें कुरुक्षेत्र जिला प्रभारी GL शर्मा ने टेढ़े सवालों के जवाब विषय पर अपना उद्बोधन दिया। प्रशिक्षण शिविर के इसी सत्र में कैथल जिला प्रभारी वेद फुला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिवस पखवाड़ा विषय पर अपना उद्बोधन दिया। लोकसभा अल्पकालीन विस्तारक कार्यक्रम के प्रारंभ में भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। योजना प्रारंभ की है अल्पकालीन विस्तारक की हरियाणा में। इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने देश भर से कुछ अल्पकालीन विस्तारक निकले, ऐसा एक अभियान हुआ था जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी भोपाल में थे।
हमारे प्रदेश से भी कुछ विस्तारक उसमें गए थे। उसी से प्रेरित होकर फिर हमारे विधायकों को भी जो है जाने की ड्यूटी लगी। हमारे 25 विधायक भी जो है वो राजस्थान एक सप्ताह लगा कर आए। उससे से प्रेरित होकर हमने हरियाणा में भी हम हर लोकसभा में ऐसे विस्तारक निकाले और उनको 2 दिन का प्रशिक्षण देके और बाद में वो एक तरह से 5.5 दिन, 1.5 दिन का प्रशिक्षण है, 5.5 दिन एक सक्रिय केंद्र पर रहे। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारी 3 लोकसभा के विस्तारकों की ट्रेनिंग हो रही है। सुबह मैं गुड़गांव में था, वहाँ का विस्तारकों की इस ट्रेनिंग का उद्घाटन करके वहाँ से चला हूँ। अभी चाय पर मैं कुरुक्षेत्र में हूँ और शाम के भोजन से पूर्व का जो सत्र है वो मेरा अम्बाला लोकसभा का पंचकुला में। हमारे सभी वरिष्ठ जन आप देख रहे हैं, हमारे सांसद जी, नायब जी, हमारी मंत्री कमलेश ढांडा जी, हमारे संगठन मंत्री फणिंदर दा जी बंगाल से हैं तो दा वहाँ की आदत है, हमारे बेदी जी, हमारे कर्णदेव कंबोज जी, हमारे मिर्जापुर जी, पवन सैनी जी, सुभाष सदा जी, सब इस अभियान में पूरी तरह से पूरी टीम सभी जगह, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष सब जुटे हुए हैं। और एक इस काम को मैं ऐसे व्याख्यायित कर सकता हूँ, पन्ना प्रमुख हमने पहले बनाए तो कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया, ये फील्ड में पहुंच के पन्ना प्रमुखों को गति देंगे, उन सबसे मिलेंगे, उनको और तेज़ी के साथ वो काम करें, इसके लिए प्रेरित करेंगे। ये लाभार्थियों को संपर्क करेंगे, ये कार्यकर्ताओं को संपर्क करेंगे, वहाँ की सोशियो पॉलिटिकल स्टडी भी करके आएंगे। और ये 5.5 दिन एक तरह से इनका समय फील्ड में है, 1.5 दिन ट्रेनिंग में है, ऐसे 7 दिन इनके समय का दान हमको मिला है। और मैं कहूँगा कि पहली बार इतने बड़े व्याप पर हम विस्तारक भेजते रहे हैं, विधानसभा लेवल पर, जिला लेवल पर, थोड़े लंबे समय के लिए भेजते रहे, लेकिन पहली बार इतने बड़े व्याप पर हमने ये प्रयोग किया है। और इसकी सफलता जो है वो संगठन को एक नई गति देगी। आज भारत के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, हर भारतीय गौरवान्वित है। सुबह से G20 की बैठक चल रही है। भारत में पूरे में ये भी है कि आज इंडिया की बजाय भारत के प्रधानमंत्री के सामने भारत की प्लेट लगी है। जितने भी चैनल वहाँ से कवर कर रहे हैं, सब भारतीयता का कैसे परचम वहाँ दिखाई दे रहा है, हर चीज़ में भारतीयता झलक रही है, उसका भी आनंद सबको है। भारत की अध्यक्षता का भी आनंद है। वो सुबह वीडियो जब आया हथौड़ा ठोकते हुए जब प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, मैं दक्षिण अफ्रीका की जो संगठन है उसके मुखिया को G20 का सदस्य घोषित करता हूं और उनको कुर्सी पर बैठने के लिए आमंत्रित करता हूं, तो हम सबको बात की एक बहुत भावुक करने वाली फ़ोटो भी आई है उनके साथ, इमोशनल फ़ोटो प्रधानमंत्री जी की। और ऐसी खबरें हैं कि जो एक पृथ्वी एक परिवार भारत का एजेंडा है, भारत ने इसको कहा सब उसे ही हमारे ये 10 की 10 लोकसभा के अंदर हमारे अल्पकालिक विस्तारक उनके प्रशिक्षण 9 और 10 तारीख को 10 और 11 2 फेसिस के अंदर पूरी 10 की 10 लोकसभा के अंदर लगभग 6000 के करीब में हमारे अल्पकालिक विस्तारक वो नीचे बूथों के ऊपर जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, उनको लेकर के, और जो आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर सरकार चल रही है, जो उन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी शासन और गरीब व्यक्ति तक जो केंद्र से प्रदेश से लाभ आता है उसके खाते के अंदर पहुंचाने के लिए सुनिश्चित भी किया है, उन सब बातों को लेकर के चर्चा करेंगे और संगठनात्मक रूप से संगठन नीचे और मजबूत हो, उसको लेकर के अल्पकालिक विस्तारक ये नीचे बूथ के ऊपर जाएंगे, ताकि 2024 के अंदर
10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट से जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। जिस तरह लोकसभा की जिम्मेदारी युवाओं के आज कंधे पे दी गई है जीतने के लिए, गुरुग्राम में भी हो रहा है ये कार्यक्रम, आप कुरुक्षेत्र में भी हो रहा है, रोहतक में हो रहा है, तो विधानसभा में भी इस तरह होगी, युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी? ये हर बूथ के ऊपर जाने वाले हैं सभी के सभी। ये अल्पकालिक विस्तारक और वहाँ रह करके पार्टी को मजबूत करना, पार्टी की जो नीतियाँ हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर काम किए हैं, जो मनोहर लाल जी की सरकार ने काम किए हैं, उन सब बातों को लेकर के नीचे संगठनात्मक रूप से उसको मजबूत करने का काम करेंगे। G20 दिल्ली में हो रहा है, क्या आप कहेंगे? देखिए, ये देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि भारत को ये पहली बार G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसका एक बड़ा लाभ पूरा विश्व वन अर्थ और वन नेशन उसको लेकर के पूरा विश्व एक धरती है और हम मिलकर के काम करें उसको लेकर के उसके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो समस्याएं विश्व के अंदर, चाहे पर्यावरण की समस्या है, चाहे जल की समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के उसके ऊपर डिस्कस होगा और पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है, वन अर्थ वन फैमिली, एक परिवार की तरह है, पूरी दुनिया आपस में मिल कर के रहे, उसका एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया के बड़े दिग्गज नेता आज भारत के अंदर आ रहे हैं। इस G20 के माध्यम से बड़ा लाभ देश को मिल रहा है। राहुल गांधी क्या बताएंगे सर, एक बड़ा कार्यक्रम लोकसभा स्तर का किया जा रहा है कैसे? भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से हरियाणा में 5-5 बूथों का एक शक्ति केंद्र हम लोगों ने बनाया है, संगठन ने बनाया है और उसमें लगभग 4,500 शक्ति केंद्र हरियाणा के अंदर हैं। पूरे 10 की 10 लोकसभा में लोकसभा के अनुसार हमारे शक्ति केंद्र के जो प्रमुख हैं वो सभी जो है ना दूसरे जिले के शक्ति केंद्र में जाएंगे और वहाँ पर जो बूथ के काम वो सारे काम करेंगे। आज कुरुक्षेत्र लोकसभा के हमारे लगभग 400 के करीब 392 शक्ति केंद्र प्रमुख उनका एक दिन का प्रशिक्षण है। आज जो है ना 11:30 से लेकर के कल 11 बजे तक का इनके सेशन है। हमारे 10 जो है ना विषयों के ऊपर 5 सत्र हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी आएंगे, प्रदेश के सभी हमारे प्रदेश के महामंत्री वेदपाल जी भी रहेंगे, मैं स्वयं रहूँगा, हमारे मिनिस्टर यहाँ से संदीप सिंह जी, कमलेश डांडा जी, हमारे सारे विधायक, हमारे सांसद नैब जी यहाँ रहेंगे। तो उन सभी शक्ति केंद्र प्रमुखों कुछ इलाके के जो विस्तारक हैं, इसका नाम रखा मैंने शक्ति के अंदर अल्पकालीन विस्तारक योजना। तो ऐसे विस्तारकों का ये प्रशिक्षण वर्ग है, तो उसमें सबको बताया जाएगा बूथ पे जाकर के क्या क्या काम करने हैं। तो आज इस नाते से कुरुक्षेत्र लोकसभा का है, गुरुग्राम लोकसभा का है, अम्बाड़ा लोकसभा का आज है और बाकी जो है ना 4 लोकसभा का कल है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।